Good morning, students. So today we will be starting a new chapter, Riki Tiki Tavi. Now, Riki Tiki Tavi is a very interesting story and might be possible हो कि आपने ये story पहले भी पढ़ी है. Okay, so let's start reading the chapter. Riki Tiki Tavi was a mongoose. It had a cat-like body and a weasel-like head. अब mongoose मैं आपको एक बार इमेज में दिखा देती हूँ. mongoose मतलब होता है नेवला. सो ये जो रिकी टिकी टावी है ये एक mongoose यानी नेवला है. सो आपका चैप्टर एक नेवले के ऊपर है. ओके, अब इसकी बॉडी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है. इसकी कैट जैसी बॉडी थी, बिल्ली जैसी बॉडी थी, एंड जो हेड है वो वीज़ल की तरह है. वीज़ल इज़ अनदर कार्निवोरस एनिमल. कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो मीट खाते हैं. ओके, सो मैं आपको पहले mongoose की इमेज दिखाऊंगी, देन आई विल शो यू व्हाट इज़ अ वीज़ल. नाउ दिस इज़ अ mongoose. ये एक mongoose की इमेज है. mongoose यानी जैसे मैंने आपको बताया नेवला. सो आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक नेवला जो है वो सांप का जो है वो दुश्मन होता है, राइट? So these are some images of mongoose and let me just show you what is a weasel. Weasel जो है is much similar like mongoose but body structure में थोड़ा सा difference है. ओके, सो हमारे चैप्टर में एक जो mongoose है उसकी जो बॉडी है वो एक कैट की तरह है एंड जो हेड है वो इस weasel की तरह है, राइट? His eyes and the ends of his nose were slightly pinkish. So रिकी टिकी टावी की जो आईज़ थी और उसकी नोज़ जो थी, आँखों के कॉर्नर्स यानी आईज़, हिज आईज़ एंड द एंड ऑफ द नोज़, उसकी आँखें और उसकी नाक का जो एंड पोर्शन है, ठीक है, वो स्लाइटली पिंकिश कलर के थे. हिज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्क्रैच हिमसेल्फ एंड अमेजिंगली ही कुड स्क्रैच हिमसेल्फ एवरीवेयर विद ईदर हिज फ्रंट लेग और हिज बैक लेग. सो ये रिकी टिकी टावी जो mongoose है इसका फेवरेट पास टाइम था कि खुद को स्क्रैच करना. मैनी अ टाइम्स यू मस्ट हैव सीन एनिमल्स जो हैं खुद के बॉडी पर खुजाते हैं, ठीक है. सो ही ऑल्सो लव टू स्क्रैच हिज बॉडी एंड बहुत अमेजिंग बात थी कि ये रिकी टिकी तावी जो है अपने फ्रंट लेग्स, अपने आगे के पैर और जो बैक लेग्स हैं उन दोनों से ही अपनी बॉडी को स्क्रैच कर पाता था. He was a very courageous mongoose and was not afraid of anything at all. While cutting through the long grass, he would often sing Ricky Tikki Tikki Touch. So वो बहुत ही courageous mongoose था. जब भी वो ग्रासेस में से बहुत जल्दी से मूव करता था. स्कटलिंग का मतलब होता है ग्रास में नॉट ग्रास. स्कटलिंग का सिंपल मीनिंग होता है मूविंग फास्ट, बहुत जल्दी से मूव करना. और ये mongoose जो है वो लॉन्ग ग्रासेस के बीच में से स्कटल करता था. एंड उस दौरान वो एक गाना गाता था विच इज़ रिकी टिकी टच. In fact, the hardest thing in the world is to frighten a mongoose because he is filled with curiosity. The motto of all mongoose is run and find out, and Riki Tiki Tavi was a true mongoose. So mongoose जो हैं they are animals which are filled with curiosity. Curiosity का मतलब होता है चीज़ों को जानने की इच्छा रखना. जब हम बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए. सो रिकी टिकी टावी जो है इस स्टोरी का जो mongoose है वो ट्रूली एक mongoose ही है बिकॉज उसका मोटो भी था इधर उधर भागो और चीज़ों को ढूंढो, टू फाइंड आउट समथिंग, अपनी क्यूरियोसिटी को कटल करने के लिए. Next, Riki Tiki Tavi had just started living with the family as their pet, and Riki Tiki Tavi had just started living with the family as their pet, and he loved playing in their garden. He was friendly with the birds that nested.
नाउ रिकी टिकी टावी जो मॉन्गूज है वो एक फैमिली में एज अ पेट रहता था एंड ही लव्ड प्लेइंग इन द गार्डन। और इवन इस मॉन्गूज ने उन चिड़ियाओं के साथ भी दोस्ती कर ली थी जो वहाँ अपना नेस्ट बनाते थे। ऑन द थिक ट्रीज इन द गार्डन, सो ये बर्ड्स कहाँ रहते थे? गार्डन में। वन डे व्हेन ही वॉज इन द गार्डन he heard a sorrowful voice. It was the Darcy, the tailor bird, and his wife. So एक दिन रिकी टिकी टावी जब गार्डन में था, सो ही हर्ड अ सॉरोफुल वॉइस। सॉरो मीन्स जब हमें दुख होता है, सो ऐसी आवाज़ जो बहुत सैड है, ठीक है। अब वो आवाज़ थी डार्जी। अब डार्जी कौन है? अ टेलर बर्ड। लेट मी जस्ट शो यू द इमेज ऑफ अ टेलर बर्ड। नाउ दिस इज़ द इमेज ऑफ अ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड वो बर्ड होती है जो लीव्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है, इसलिए हम इन्हें टेलर बर्ड बोलते हैं। सी कई सारे लीव्स को मिला के वो स्टिच करती, सिलती हैं एंड प्रिपेयर द नेस्ट, ठीक है। ये होती है हमारी टेलर बर्ड। रिकी रश टू देयर ट्री एंड सेड tree side and asked, "What's the matter?" Ricky, the bird, tried to speak between sobs. Our baby fell out of the nest and the nag ate him. So this is the reason. So जो टेलर बर्ड है डार्जी और उसकी वाइफ, वो इसलिए रो रहे थे और उन्होंने रोते रोते रिकी को बताया, दैट इज़ मॉन्गूस को बताया कि उनका बेबी जो है वो नेस्ट में से गिर गया और नाग उसे खा गया है। नाग यानी सांप। रिकी वॉज वेरी सैड, बट हु इज़ नाग? सो रिकी जो है उनसे क्वेश्चन पूछता है कि ये नाग कौन है। रिकी वॉज न्यू टू द गार्डन एंड वॉज नॉट familiar with all the inhabitants. Suddenly, from the thick grass just at the foot of the bush at the tree side, there came a low hiss. Then out of the grass rose up a big black cobra nag. He was about 5 feet long and from tongue to tail, and spread its big hood. He looked at Ricky with a bloodshot eyes. So जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है अबाउट नाग, बिकॉज रिकी जो है इस गार्डन में न्यू था एंड गार्डन में जितने भी इनहैबिटेंट्स हैं, इनहैबिटेंट्स का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह में पाए जाने वाले सारे जीव जंतु। तो गार्डन में जितने भी जीव जंतु थे वो रिकी जो था उनसे फैमिलियर नहीं था। जैसे ही वो ये पूछता है कि नाग कौन है, सडनली ग्रासेस के बीच में से एक स्मॉल लो हिस सुनाई देता है। नाउ हिस जो आवाज़ है वो नाग जो सांप आवाज़ करते हैं ना, उस उनके साउंड को हम बोलते हैं हिस, ठीक है। और इस आवाज़ के साथ ग्रासेस में से एक ब्लैक कोबरा निकल के आता है, जिसे टेलर बर्ड नाग नेम से रेफ़र करते हैं। और ब्लैक कोबरा अपनी रेड शूट आइज से उसे देखते हैं। रेड शूट मीन्स लाल आँखों से रिकी यानी मॉन्गूस को देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक हिज साउंड सुनाती हूँ, सो आप थोड़ा बहुत फेमिलियर हो जाएंगे कि कैसी आवाज़ है वो। नाउ लेट मी जस्ट प्ले इट। सो जो मैंने आपको आवाज़ सुनाई थी, इट इज़ अ हिसिंग साउंड जो स्पेशली सांप करते हैं, नॉट स्पेशली सांप ही करते हैं, सॉरी। नाउ हु आस्क्ड फॉर नाग? He shouted, "I am Nag. Look at
me and be afraid. सो जैसे ही ब्लैक कोबरा ग्रासेस में से बाहर आता है और क्योंकि वो रिकी के क्वेश्चन को सुनता है, तो वो पूछता है कि कौन मेरे बारे में पूछ रहा था, मैं नाग हूँ, मुझे देखो, एंड बी अफ्रेड मतलब मुझसे डरो. रिकी वॉज टेकन अबैक. He was scared for a minute, but it is impossible for mongoose to stay afraid. He had never seen a huge cobra like this before, but he knew that a grown mongoose business in life was to fight and eat snakes. Nag knew this too, and in his heart he was afraid too. So Ricky को जो है रिकी शॉक में रह जाता है. रिकी वॉज टेकन बैक का मतलब वो डर जाता है. एंड ही वॉज स्केर्ड फॉर अ मोमेंट बिकॉज वो कोबरा जो था वो उतना ही ह्यूज यानी बड़ा था. बट रिकी को ये भी मालूम था कि एक जो ग्रोन अप मॉन्गूज होता है, यानी एक जो बड़ा वयस्क मॉन्गूज होता है, वयस्क का मीनिंग होता है जो ग्रोन अप होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है. तो मॉन्गूज का बिजनेस ही ये होता है कि वो स्नेक से फाइट करें एंड स्नेक को खा जाए. और नाग को भी ये चीज़ मालूम थी. सो नाग भी अपने दिल में मतलब नाग भी डर रहा था. ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड. वेल सेड रिकी, डू यू थिंक इट्स फेयर टू ईट अ फ्लेडजिंग आउट ऑफ अ नेस्ट. नाउ रिकी जो है सांप से क्वेश्चन करता है कि एक छोटे से बेबी को खाना क्या सही बात है. नाग न्यू दैट mongoose इन द गार्डन meant death for him and his family. So he wanted to get Ricky off his guard. He dropped his head a little, meaning to attack. सो वॉट हैपन, जैसे ही वो क्वेश्चन पूछता है तो नाग, एज आई टोल्ड यू, जो सांप है वो भी डर रहा था क्योंकि उसे पता था कि एक मॉन्गूज जो है वो मेरा दुश्मन है और ये मेरी फैमिली के लिए भी डेंजर है. सो ये सोच के नाग जो है उसको एक अटैकिंग पोजीशन में अपना सर कर रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज हेड अ लिटिल एंड मीनिंग टू अटैक. सो वो एक ऐसे एक्ट करता है कि मैं तुम्हें अटैक करने वाला हूँ. You eat eggs, he said. Why should I not eat birds? Look behind you, warned Darcy. Ricky jumped up high in the air and just under his whizzed by the head of the Nagin's wicked wife. So what happened? जैसे ही वो उससे बात कर रहा होता है, सो नाग पूछता है कि तुम एग्स खा सकते हो तो मैं बर्ड्स क्यों नहीं खा सकता. जैसे ही वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो डार्जी होता है, डार्जी यानी जो टेलर बर्ड है, वो उसे वॉर्न करती है. वो रिकी को वॉर्न करती है बिकॉज उसके पीछे से जो है नागिन, ठीक है, इसमें यहाँ पे नगेना लिखा हुआ है. सो विच इज़ नाग्स विकेड वाइफ. विकेड मतलब क्रूअल और या फिर जो क्लेवर होते हैं, ठीक है, वो रिकी के पीछे से आती है. शी हैड क्रेप्ट बिहाइंड हिम एज ही वॉज टॉकिंग टू किल हिम. सो वो रिकी के पीछे से निकल के आती है जब वो नाग को मारने की बात कर रहा होता है. Ricky had heard her hiss and had jumped. As he came down, he bit her slightly, leaving her angry. So जैसे ही वो ऊपर कूदता है, उसको देखकर, जब वो अपनी जंप करता है, जब वो लैंड कर रहा होता है तो वो उसको खा लेता है, यानी नगीना को खाता है, ठीक है, एक बाइट करता है जिससे कि वो गुस्सा हो जाते हैं. Wicked Darcy said, Nag, lashing up the nest, but it was out of his reach. And meanwhile, Nag भी गुस्से में आता है और वो डार्जी यानी टेलर बर्ड को वॉर्न करता है, बिकॉज टेलर बर्ड होती है जो रिकी को बताती है कि पीछे से नागिन जो है वो आ रही है. Ricky felt his eyes
growing red and hot, a sign that the mongoose were very angry, and he looked all around him. But Nagin had disappeared into the grass. When a snake misses its stroke, it never give up the sign of what it means to do next. Ricky sat down to think. It was a serious matter. सो बिकॉज ये दोनों ही जो स्नेक्स हैं अपना जो टारगेट है वो मिस कर देते हैं. दे वर नॉट एबल टू इंजर रिकी. ठीक है, सो वो वहाँ से चले जाते हैं. एंड मीनवाइल रिकी जो है वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और ये सोचता है कि जब ये अपना चांस मिस कर चुके हैं और वो मुझे हर्ट नहीं कर पाए, सो वो वहाँ बैठ के ये सोचता है कि ये अब एक सीरियस मैटर है. नाउ एज यू सी आपके ये चैप्टर में प्रॉपर एंडिंग नहीं है. हम वी एज अ रीडर आर इन अ डाउट कि फाइनली क्या होता है. सो इट माइट बी कि ये दोनों ही स्नेक्स जो हैं, दैट इज़ नाग और नगेना, ये दोनों ही जो है रिकी को हर्ट नहीं कर पाते. ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही जानते हैं कि मॉन्गूस जो है इनके दुश्मन होते हैं यानी स्नेक्स के, और स्नेक्स जो है वो मॉन्गूस के दुश्मन होते हैं. ठीक है, सो माइट बी इन दोनों ने यानी दोनों ही स्नेक्स ने सोचा होगा इट इज़ बेटर टू नॉट टू ट्रबल हिम एंड जस्ट लीव दिस प्लेस. सो इसीलिए वो वहाँ से चले जाते हैं. एंड रिकी जो है वो एंग्री हो चुका था, उसकी भी आंखें लाल हो गई थी, बट ही वॉज थिंकिंग कि ऐसा बिना अटैक करे या बिना मुझे हर्ट करे ये दोनों यहाँ से चुपचाप चले गए. सो अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज अ सीरियस मैटर. रिकी के अकॉर्डिंग अगर सांप बिना कुछ करे गए हैं सो इट वॉज सीरियस मैटर.